प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे इस चैनल के माध्यम से आप जो है आपकी क्लास 9th में जो क्वेश्चन बैंक आया है इंग्लिश विषय का, उसके 4 पार्ट ऑलरेडी अपन बना चुके हैं और आगे के कुछ जो बचे हैं उस चैप्टर को हम क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पैसेज दिया आपको। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। मतलब वर्ष 1900 में, है ना, ठीक है, 1900 में वो 21 वर्ष की आयु में आइंस्टीन विश्वविद्यालय के स्नातक की जो डिग्री थी वो उन्होंने प्राप्त कर ली थी और वो अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार थे। ठीक है, ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, मतलब उन्होंने जो अध्यापक, जो सहायक अध्यापक के रूप में उन्होंने गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया कि वो घर पे पढ़ाते थे और 1902 में वो बर्न में जो पेटेंट कार्यालय है वहां पर वो यांत्रिक विशेषज्ञ के रूप में उनको जो है एक टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिल गई। ठीक है, इसके बाद आगे हैं, वाहिल ही वाज सपोज्ड टू बी असेंसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, है ना। ठीक है, तो मतलब ये है कि जबकि जो है ही वाज, तो उनका कार्य है अन्य लोग जितने भी इन्वेंशन करते हैं, जितने भी आविष्कार जो है उनका मूल्यांकन करना, ये उनका काम था। और वो सीक्रेट रूप से, गुप्त रूप से अपने विचारों को एक्चुअली में, वास्तव में वो विकसित कर रहे थे। ठीक है, ही इज said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। मतलब सुनते हैं कि वह अपने जो मेज थी, जो लिखने की जो थी मेज, उसकी दराज में हंसी में क्या है, सैद्धांतिक भौतिकी की दराज कहते थे। क्या कहते थे उसको? अपनी मेज की दराज को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, है ना, सैद्धांतिक भौतिकी की दराज कहते थे उसको। ठीक है, फिजिक्स की दराज कहते थे उसको। अब यह क्वेश्चन आंसर क्या है इसमें? एट द एज ऑफ 21 आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से क्या प्राप्त कर लिया था? ग्रेजुएट। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर उत्तर होगा। फिर है आइंस्टीन वर्क एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन, कहाँ काम करते हैं? टेक्निक, तो बर्न में क्या आएगा? बर्न। आइंस्टीन आल्सो वर्कर्स, है ना, तो टीचिंग असिस्टेंट्स का काम करते थे। फिर क्वेश्चन है व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रावर जोकिंगली, मतलब उसको मजाक मजाक में क्या कहते थे उसको? तो ये ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पेसेज 7 में एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, मतलब हर बच्चा पैदा होता है कुछ जो उत्तराधिकार, जो चरित्र के उत्तराधिकार है उनको लेकर, इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्या यहाँ पूरी लाइन जो बनेगी कि प्रत्येक बच्चा जो है एक विशेष सामाजिक, आर्थिक एवं जो है सामाजिक और आर्थिक एवं भावनात्मक वातावरण में जो है कुछ उत्तराधिकार के गुणों को लेकर जन्म लेता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, तो यहां पर यह चीज आ रही समझ में यहां पर कि और यहां लिख रखा है एंड ट्रेंड, और है ना प्रशिक्षण उसको मिलता है। किस प्रकार से मिलता है? निश्चित ढंग से, बाय फिगर्स अथॉरिटी, माने उसको जो निश्चित ढंग से अधिकार मिलता है, और किससे? उन प्राप्त लोगों से उसको ट्रेनिंग मिलती है, प्रशिक्षण उसको मिलता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, क्या लिखा है? आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर, फ्रॉम माय मदर, तो वो कह रहे हैं कि मुझे जो है ईमानदारी और आत्म अनुशासन अपने पिताजी से विरासत में मिलता है। ठीक है, आई इनहेरिटेड फेथ
इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डीड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मतलब मेरे तीन भाई और बहन को भी कुछ इसी प्रकार का जो है शिक्षा मिली है, गहन दयालुता जो मिली है वो इसी प्रकार से डीप काइंडनेस ऐसा ही मिला है। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। मेरे जो है बचपन में तीन क्लोज बड़े घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, एक का नाम है रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। तो उनके जो है रामनंदा शास्त्री और अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये उनके तीन घनिष्ठ मित्र है। ऑल दीज बॉयज वर बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये जो है जो तीनों जो है ये जितने भी लड़के हैं, तीनों लड़के जो हैं ऑल दिस बॉयज, ये ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स माने रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चैप्टर दिया है माय चाइल्डहुड, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो है वहां से उस चैप्टर से लिया गया है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब्दुल कलाम हेड क्लोज फ्रेंड, तो अब्दुल कलाम उनके तीन क्लोज फ्रेंड थे, तो आई हैव थ्री, तो यहाँ ऑप्शन आएगा आपका थ्री। देखिए, अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, मतलब उन अब्दुल कलाम को अपने पिता से क्या विरासत मिला था? तो ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, डीप काइंडनेस, फेथ इन गुडनेस, और तो यहाँ आपका आंसर आएगा ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स डिड अब्दुल कलाम हैव? तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर थ्री ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, थ्री ब्रदर एंड अ सिस्टर। विच काइंड ऑफ फैमिलीज डिड अब्दुल कलाम फ्रेंड्स बिलोंग टू? अब्दुल कलाम के जो दोस्त थे वो किस प्रकार की फैमिली से बिलोंग करते थे? तो यहाँ आएगा ऑर्थोडॉक्स, तो है ना, कलाम्स फ्रेंड्स बिलोंग टू ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेनमेंट, है ना, लड़की का नाम रखा गया संतोष जिसका मतलब है संतुष्ट, है ना। ठीक है, संतोष रखा गया। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, मतलब वो जो है अपने पारंपरिक जीवन में जो है समाज में सदा संतुष्ट न रहती थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, उसने जो है अपने ढंग से वो उसने अपनी जिंदगी को शुरू कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस, जहां तक कि दूसरी जो लड़कियां हैं वो पारंपरिक भारतीय वस्त्र पहनती थी। संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, वो जो है निक्कर जो होती है ना उसको पहनती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ चूज अ करेक्ट एंड अ रेशनल path, the others around me had to change, not me। मतलब वो कहती है कि शुरू से ही मैंने जो है फ्रॉम द मतलब वो बोल रहे लुकिंग बैक, है ना, शी से नाउ, वो अब कहती है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, है ना, शुरू से ही मैंने निश्चय कर लिया था कि यदि मैं सही व समझदारी का रास्ता अपनाती हूँ, ठीक है, तो दूसरों को बदलने की आवश्यकता है, ना कि मुझे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ वर्ड संतोष, संतोष शब्द का क्या मतलब है? तो यह आएगा आपका कंटेंटमेंट। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है संतोष लिव्ड हर लाइफ, संतोष अपना अपना जीवन कैसे जी रही थी? तो ऑन हर ओन टर्म्स, ठीक है, वो अपनी शर्त पर जी रही थी। ठीक है, संतोष प्रिफर्ड वेयरिंग, तो शॉर्ट्स, क्या आएगा? शॉर्ट्स। लुकिंग बैक व्हाट डज सी से? ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा तो यह आंसर है लुकिंग बैक सी सेज that from the very beginning she was quite determined that if she choose a correct and rational path, the others around her had to change, not she। ठीक है, पैसेज 9 है डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना, वो डिस्क्राइबिंग वर्णन करते हुए अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए फीलिंग करते हुए कहती है कि वास्तव में वह संसार की चोटी पर खड़ी थी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना, उस समय की भावनाओं को जब वह वास्तव में संसार की चोटी पर खड़ी थी वर्णन करते हुए कहती है संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी
of the moment to sink in. Then I unfurled the Indians tricolors and held it aloft on the roof of the world. मतलब ये है कि उस समय वह वर्णन करते हुए कहते कि उसने कहा था, संतोष यादव ने कहा था कि इट टुक सम टाइम्स फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, मतलब उस क्षण, उस महान क्षण को समझने में थोड़ा सा समय लगा, है ना। तब देन आई, है ना, तब मैंने भारत पर जो अपना भारतीय तिरंगा है, ट्राई कलर, है ना, उस तिरंगे को फहराया, है ना। फर्ल मने उसको जो है फहराया और उसे संसार के ऊंचे शिखर पर, है ना, उस छत पर उसे ऊंचा थामे रखा। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, ये जो अनुभव था वो अवर्णनीय, उसका वर्णन नहीं कर सकते, ये भावना अवर्णनीय है। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भारत का झंडा है वो संसार की चोटी पर लहरा रहा था। इट वाज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, मतलब यह निसंदेह कैसा था, एक आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मतलब मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व का अनुभव हो रहा था। ऑल्सो फर्वेंट इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्टेड एंड बाउट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस, माने जोशीले पर्यावरण में रक्षावादी होने के कारण उसने हिमालय से 500 किलोग्राम जो कचरा है वो इकट्ठा करके वह नीचे लाई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना, रेफर्ड इन पैसेज मीन्स, तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, है ना। ठीक है, व्हाट डिड संतोष डू ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ है अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग, तो यहाँ उसका आंसर ये होगा, है ना। अवर ट्राई कलर्स हैज कलर्स, तो क्या है 3 कलर्स, हाँ, तिरंगे में कितने कलर है 3। हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो शी फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, उसे भारतीय होने का गर्व उसे अनुभव हो रहा था। पेसेज 10 जो है, लाइक एनी नंबर ऑफ टीन एज्ड सेंसेशंस, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज, तो जो किशोर अवस्था में की भांति जितनी भी हम कह सकते हैं जितनी भी उत्तेजना है वो है मारिया शारापोवा की लिस्ट में। क्या चीज़ है वो जो है फैशन है, जैसे ही मान लो गाना है, नाचना है, ये उनकी रुचि है। ठीक है, शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनान डॉयल, है ना। ठीक है, तो वो रीडिंग माने पढ़ती है, नोवेल माने उपन्यास को। ठीक है, तो उसे आर्थर जो कानन डॉयल है उसके उपन्यास पढ़ने अच्छे लगते हैं। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपेयर्स एट odds with her love of pancakes with chocolate spread and फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स, मतलब उसका जो जटिल और दिखावटी जो गाउन पहनना है ना, ठीक है, चॉकलेट जो है से भरा हुआ पूरा जो है ना, और स्प्रेड एंड फीजी ऑरेंज जो संतरे की जो पेय जो आती है ना, ऐसी चीज़ें पीने वाली चीज़ों से मेल नहीं खाती उनकी रुचि। उनकी रुचि कैसी है, वो एक प्रकार से उपन्यास पढ़ने वाली रुचि और इस प्रकार की रुचि है मारिया शारापोवा की। तो यहाँ क्वेश्चन है, मारिया शारापोवास फेवरेट नोवेलिस्ट इज, उनका पसंदीदा उपन्यासकार कौन है, तो यहाँ आएगा उनका जो ये जो है आर्थर कोनन डॉयल जो है उनका जो फेवरेट नोवेलिस्ट है। मारिया शारापोवा लव्स, वो जो है यहाँ आपका उत्तर आएगा ये पेनकेक्स से। ठीक है, टीन एज इंक्लूड, टीन एज जो है किशोर अवस्था में किस उम्र के होते हैं, तो 13 से 19 यानी 13 to 19 ईयर्स। ठीक है, व्हाट आर द हॉबीज ऑफ मारिया शारापोवा, उनकी रुचि क्या है, तो शी लव्स रीडिंग द, और ये उनकी रुचि है फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज। यहाँ D4 D5 में क्या है, पोएट्री, तो नेम ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोएट।
तो आपको जितनी भी आपके पाठ्य पुस्तक में जितनी भी पोयम हैं उनके यहाँ पोएट के नाम दिए हैं, तो आपको इनको अच्छे से, जैसे कि द रोड नॉट टेकन, तो इसका है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और विंड सुब्रमण्यम भारती। तो इस प्रकार से जो जितने भी दिए हैं इनको आपको अच्छे से याद करना है। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was gracy and wanted wear, through us for that the passing there, and had worn them really about the same. Then took the other, मतलब ये है कि मैंने तब दूसरी ले ली, है ना, तब मैंने दूसरी सड़क ले ली, जस्ट as fair, और ठीक भी था, ठीक है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उस पर जो क्लेम था, उस पर चुने जाने का जो अधिकार अधिक था, है ना, बिकॉज इट वाज ग्रेसी, क्योंकि उस पर क्या उगी थी, घास उगी थी, एंड वांटेड वियर थ्रू अस फॉर देट द पासिंग देयर, मतलब जिस पर अभी चला नहीं गया था, ये सड़क भी प्रयोग होना मांगती थी, मतलब ठीक है, एंड वोर देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि दोनों सड़कें ऐसे लगती थी जैसे कि रियली कैसे, वास्तव में एक जैसी लग रही थी, ठीक है। अब ये जो है एक्सट्रैक्ट दिया ना अपना, ये है आपका जो आपके द रोड नॉट टेकन जो पोएट है, जो पोयम है उसमें से लिया गया, उसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए यहाँ क्वेश्चन है इसका, इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, ठीक है, तो ग्रास मन होता है घास, और वांटेड वियर इट है ना, इट रेफर टू, तो ये इट जो है द रोड द ग्रास ट्री, और तो यहाँ आएगा द रोड, है ना, सड़क के लिए। विच रोड डस द पोएट चूज, कौन सा रोड उसने चुना था, तो यहाँ ऑप्शन है द सेकेंड रोड, क्या आएगा, द सेकेंड रोड। वाई डिड द ट्रेवलर या द पोएट चूज द अदर रोड, उसने दूसरा रास्ता क्यों चुना, तो द पोएट वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू, वो चाहता था कुछ नया करना, द अदर रोड लुक लेस यूज्ड, है ना, ऐसा कि किसी ने उसका उपयोग नहीं किया था, ऐसा लग रहा था, देयरफॉर ही चूज इट, इसलिए उसने उसको चुना। देखिए, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, डू दिस एंड द विंड will be friend with us, the wind blow out weak fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। यानी कि अपने शरीर को, है ना, दृढ़ बनाओ, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करो, अपने शरीर को बलिष्ठ बनाओ। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, माने मतलब अपने जो हृदय को उसको भी दृढ़ बनाइए। डू दिस, यह सब करो, एंड द विंड, है ना, विल बी फ्रेंड विथ अस, तब हवा का जो देवता है, जो झोंका जो है, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, मित्र बनेगा, ठीक है। द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स, तो जो है वो कमजोर आग को भी क्या कर देगी, हवा बुझा देगी, है ना। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, और वो बड़ी आग या तेज आग कर देगी। रोर एंड फ्लोरिश, जो गर्जन से भरा हुआ है, फलता फूलता होगा। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, है ना, उसकी दोस्ती बड़ी अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा कर। द कंपोजर ऑफ द पोएम, है ना, इस पोएम का को कंपोज करने वाले कौन है, तो आएगा सुब्रमण्य भारती। हु मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, ठीक है, तो विंड क्यों, कौन आएगा, आग को तेज करने वाला कौन है, हवा, ठीक है। और हाउ कैन वी बी फ्रेंड द विंड, तो वी कैन बी फ्रेंड द विंड बाय मेकिंग अवर सेल्व्स स्ट्रॉन्ग, वी शुड मेक अवर माइंड बॉडी एंड हार्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आया होगा। नाउन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मुझे जो मेरी माँ की याद जो है आती है। एंड शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, रे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, है ना, मतलब यहाँ सुबह प्रातः काल, तो क्या है कि जैसे कि अतीत में अपने सोते हुए प्यारे बच्चों को सवेरे तक अकेले छोड़कर जाने से पहले देखा करती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी as I list to this refrain, which is played upon she singles by the water of the rain, यानी कि और जब मैं जो उस लकड़ी के तख्ते पर बैठकर जब देखता हूँ, फील करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं जो वर्षा की जो टप टप की जो आवाज़ सुनता हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे मेरी माँ प्यार से निहार रही है, देख रही है। क्वेश्चन है, इन द स्टेंजा एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेमोरी ऑकर्स, व्हाट इज एडजेक्टिव फॉर्म, तो यहाँ आएगा आपका ये आएगा मेमोरेबल, है ना, ठीक है। व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई बाय द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो यहाँ आएगा द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स, ठीक है, तो ये वाला इसका उत्तर होगा। व्हाट डिड द पोएट्स मदर
used to do years ago. The poet mother used to let the children sleep till late in the morning. She never woke them up. स्टेंजा 4 है यहाँ पर, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द हॉर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. मतलब बात यह है कि बहुत दूर नॉर्थलैंड में, बहुत दूर जहाँ दिन के घंटे क्या होते हैं, कम होते हैं, है ना, फ्यू, कम होते हैं, और जो रातें जो हैं वो इतनी लंबी होती है, सर्दी की रातें, कि पूरी रात सोया नहीं जा सकता. ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पोयम. तो यहाँ आएगा ये आपका द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. वेयर आर द हार्स ऑफ डे फ्यू. बताइए जहाँ दिन के घंटे कम होते हैं, तो यहाँ आपका उत्तर आएगा इन द नॉर्थलैंड. क्वेश्चन है व्हाई कैन द पीपल इन द नॉर्थलैंड नॉट स्लीप थ्रू द नाइट. बताइए नॉर्थलैंड में लोग जो है रात में क्यों नहीं सो पाते हैं. तो द नाइट इज़ वेरी लॉन्ग, रातें बड़ी लंबी होती है. इन द नॉर्थलैंड्स पीपल टेक इनफ स्लीप इन द नाइट, पर्याप्त सो लेते हैं. द नाइट इज सो लॉन्ग दैट दे कैन नॉट स्लीप थ्रू द नाइट. देखो स्टेंजा 5 है रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन. मतलब कोई मनुष्य पराया नहीं है और कोई देश विदेश नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथेस, है ना, मतलब सभी वर्दी में नीचे जो है, कपड़ों के नीचे सभी एक जैसे हैं, एक जैसे शरीर से सांस ले रहे हैं. लाइक अवर्स द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई. माने धरती पर जो हमारे बंधु चलते हैं वह धरती हमारी धरती जैसी है, जिसके तल पर हम सब मरकर क्या हो जाएंगे, एक दिन दफन हो जाएंगे. वो पृथ्वी हमारी है. ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो स्टेंजा दिया है इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपने पास में है. तो द स्टेंजा कन्वेस द मैसेज ऑफ, यह जो स्टेंजा है क्या संदेश दे रहा है. तो यह यूनिवर्सल ब्रदरहुड का है ना, एक सार्वभौमिक जो अपना है उस भाईचारे का, बंधुत्व का संदेश दे रहा है. वेयर शेल ऑल ऑफ अस लाई वन डे, एक दिन हम सब कहाँ दफन हो जाएंगे. तो इनसाइड द अर्थ, है ना, ठीक है, धरती के अंदर. फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टेंजा. इस स्टेंजा में, इस पद में क्या संदेश है. तो द मैसेज ऑफ द स्टेंजा इज दैट वी ऑल आर वन, हम सब एक है ना. नन इज अ फॉरेनर, कोई विदेश नहीं है, कोई विदेशी नहीं है. वी ऑल आर अ लाइक वी शुड हेट नन. ठीक है, इस प्रकार का मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है. स्टेंजा 6 इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, माने पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है. नॉट अ सिंपल जेब ऑफ द नाइफ, माने साधारण छुरे के घूंपने से कुछ नहीं होता. विल डू इट इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, माने धीरे धीरे धरती का उपभोग करके वो बड़ा हुआ है. राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट absorbing years of sunlight, air, water and out of its leprous height, है ना, sporting leaves. माने कि यह जो है उसमें से खड़ा हुआ है उसकी मिट्टी को खाकर. ठीक है, और वर्षों तक इसने क्या है, धूप, हवा और पानी को सोख कर, है ना, उसमें सफेद धब्बों वाली जो भी है छाल, और उसमें से पत्ते फूटते रहते हैं. ये वाला इस पैराग्राफ में यह समझाया गया है. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि व्हाट डज द वर्ड जेब मीन. ठीक है, तो यहां इसका आंसर जो आएगा अ सडन रफ ब्लो. ठीक है, व्हाट डज अ ट्री एब्जॉर्ब फॉर मेनी ईयर्स, तो यहां आपका उत्तर आएगा सनलाइट. व्हाट डज द ट्री ग्रो. ठीक है, तो अ ट्री ग्रो आफ्टर कंज्यूमिंग वाटर, सोइल, एयर एंड सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, हवा, मिट्टी, पानी, इनको सोख कर. इट टेक्स ईयर टू ग्रो, और उसके बाद ये जो है बड़ा हुआ है. ठीक है, जो जेब शब्द है इसका मतलब होता है कि जो छुरे का जो घाव लगाते हैं अपन, जो वार करते, जो आघात करते हैं वो. ठीक है, स्टेंजा 7 है स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन अलोंग द सैंड, ही ले until observed
ही चेस्ड अवे एंड नाउ ही वेनिशेस इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। मैंने छोटा सा यह हरा सांप का बच्चों को है ना, सांप जो है बच्चों को भी नहीं काटता है, ठीक है। और जब उसे देखा तो वह रेत में क्या था, सैंड में लेटा हुआ था, ठीक है। और उसका पीछे करने पर क्या हो गया, वो भाग गया है ना, उसे भगा दिया गया। और वह जो है पतले नरकटों में क्या हो गया, ग्रीन, उसमें ओझल हो गया था। ये वाला इसका मीनिंग है यहाँ पर। तो हु इज ही हियर, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि यहाँ पर हु माने कौन, यहाँ पर ही के लिए वह कौन है यहाँ पर, तो ये आएगा स्नेक। क्या आएगा, अ स्नेक, ठीक है। देखिए इन द स्टेंजा अ वर्ड हार्मलेस, है ना, नुकसान रहित, ठीक है, has occurred it used a suffix less, this suffix cannot be added with। किसमें suffix जो है लेस माने कम होना, तो या तो वंडरफुल लिखा है ना, तो ये तो फुल माने भरा हुआ है ना, अद्भुत, है ना, तो यहाँ आएगा वंडरफुल। हाउ डज द स्नेक एस्केप, द स्नेक एस्केप्स बाय क्रैवलिंग एंड हाइडिंग इटसेल्फ अमंग द रीड्स, ठीक है। स्टेंजा 8 जो है, नाउ यू शेल बोल्ड अस द बर्ड्स डू and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry woods, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि अब तुम जो है पक्षियों की तरह, है ना, पक्षियों की तरह बोल्ड मने अपना घर बनाओगे, और यू गेट योर स्कैंटी फूड, और थोड़ा बहुत भोजन जो है दिन भर कैसा होगा, वो सख्त होगा, है ना, बोरिंग एंड बोरिंग, है ना, बिल्कुल कैसा, वो बोरिंग एंड बोरिंग होगा। ऑल द डे इन हार्ड ड्राई वुड्स, और जो सूखी लकड़ी का जो सुराख है उसको सुराख कर करके उसमें से आप भोजन जो है प्राप्त करोगी। इस प्रकार जो है इस सेंट पीटर ने जो है उसको गुस्सा आ गया, और वो इसलिए उन्होंने उस औरत से कहा, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस वर्ड्स, तो आएगा सेंट पीटर, ठीक है। हाउ विल द वुमन नाउ अ बर्ड, जो महिला है वो पक्षी है, गेट हर फूड, ठीक है। तो किस प्रकार से अपना भोजन, तो बाय बोरिंग, है ना, बोर करके, है ना, छेद करके, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, किस प्रकार से लकड़ी में सुराख करके अपना भोजन। व्हाट कर्स, क्वेश्चन है, व्हाट कर्स डिड सेंट पीटर गिव टू द वुमन, उस महिला को उन्होंने किस प्रकार का जो है श्राप दे दिया था उनको, तो यहाँ आएगा सेंट पीटर cursed the old woman, he said that she would get her scanty little food by boring into the trunk of trees, ठीक है। तो मैंने जो है अब सिर्फ इसमें बचा है क्वेश्चन आंसर, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और आपसे यही है कि आप सभी वीडियो को देख लें, तो थोड़ी बहुत यहाँ से हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, और आप एग्ज़ाम में सफलता को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ओके।